हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आईसी मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी जानते हो कि मैं आपको अभी मैथ ट्रिक्स का पूरा एक सेशन पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैं ऑलरेडी आपको 6 से 7 क्लास करा चुका हूं। तो ये हमारी 7वीं या 8वीं क्लास होगी, जो कि सिंप्लीफिकेशन और फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक पर बेस्ड है। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आपने बहुत बार करे होंगे, देखे होंगे, बट आपको टाइम लगता होगा, 2-3 मिनट आप इनको करने में लेते होंगे। पर इस वीडियो के बाद आप इन क्वेश्चंस को 10 से 15 सेकंड में आराम से कर लोगे और इनका आंसर दे दोगे। तो बस आपको करना क्या है, आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है अपने फ्रेंड्स को, अपने पूरे सर्कल में, अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक पर, हर जगह इस वीडियो को शेयर करो, ताकि मेरा मोटिवेशन इंक्रीज़ हो और मैं इसी तरह से आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि मैंने बहुत छोटा क्वेश्चन लिया है, क्योंकि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाओ कि मैं आपको किस तरह की और क्या ट्रिक पढ़ाने वाला हूँ। क्वेश्चन कब आया था? 2011 में एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था। अब ध्यान दो बच्चों, सबसे पहले ये देखो, यहाँ कितना दे रखा है 1/5, ठीक है। तो ऊपर कितना है 1 और नीचे कितना है 5। तो पहले लिख लो बेटा 1, मतलब जो संख्या ऊपर है, जो नंबर ऊपर है वो पहले लिखो और जो नंबर नीचे है वो बाद में लिखो, ठीक है। तो 1/5 को हमने यहाँ 1 और 5 लिख लिया। अब जरा मुझे एक बात बताओ, 1 प्लस और 1 प्लस कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। तो यहाँ आपने 2 टिक लगा देने हैं, क्योंकि ये 2 बार आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको 1 को 5 में ऐड करना है। 1 को 5 में ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 6, ठीक है। और फिर आपको 5 को 6 में ऐड करना है, तो ये कितना आ जाएगा 11। 2 बार ही करना है, क्योंकि 1 प्लस और 1 प्लस कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो बस हमारा आंसर आ गया कितना? 11/6, और ये हमारा आंसर आ गया, है ना। जबरदस्त ट्रिक है ना। चलिए, तो और हम क्वेश्चंस करते हैं। ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, एक बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। चलिए तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है हमें दे रखा है 1/2। तो ऊपर वाली वैल्यू, ऊपर वाला नंबर हम पहले लिखेंगे और नीचे वाला नंबर हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो 1/2 को हमने क्या लिख दिया 1, और यहाँ क्या लिख दिया हमने 2। अब देखो 1 प्लस कितनी बार आ रहा है? 1, 2, 3 और 4, ठीक है। 4 टाइम्स आ रहा है, तो हम 4 टिक बना देंगे, 1, 2, 3 और 4। चलो, अब वही करना है हमें। क्या करना है? 1 + 2 कितना होगा 3। उसके बाद 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। उसके बाद 3 + 5 कितना हो जाएगा 8। और उसके बाद 5 + 8 कितना हो जाएगा हमारा 13। और हमारे पास जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 13/8। अब देखो, अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है तो अपने आप को मत रोको और जल्दी से इसको शेयर कर दो। ये तो पहली ट्रिक है, इसके बाद मैं दूसरी ट्रिक और कराने वाला हूं इसी क्वेश्चन की, ठीक है। तो चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3, चलिए फटाफट से हम आंसर निकालते हैं। ध्यान से देखिए, सेम ट्रिक है, सेम क्वेश्चन है। कितना है 2/3, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 2 और फिर क्या लिखेंगे हम 3, है ना। अब देखिए कितनी बार +1 आ रहा है, मतलब 1 प्लस कितनी बार आ रहा है? 1, 2, 3, 4 और 5 बार। तो कितने टिक लगा लोगे आप? 5। 1, 2, 3, 4 और ये हो गया हमारा 5, ठीक है। अब ऐड कर लो बस। 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। 3 + 5 कितना हो जाएगा 8। 5 + 8 कितना हो जाएगा 13। 8 + 13 कितना हो जाएगा 21। और 13 + 21 कितना हो जाएगा 34। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 34/21। और ये आंसर थर्ड, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन 3, ठीक है। तो अब बच्चों देखो, इस ट्रिक के बारे में थोड़ी सी बात और समझो।
इसका नाम दे देना आप ट्रिक 1, ठीक है। इसका नाम क्या लिख देना है आपको अपने नोट्स में, ट्रिक 1। अब ये लगती कब कब है, ये लगा लो कि इसको आप अप्लाई कब कब कर पाओगे इस ट्रिक को। देखिए जब आपका क्वेश्चन +1 और 1 में हो ना, इतनी बात ध्यान रखना, जब आपका क्वेश्चन 1 में हो, मतलब 1 प्लस, ठीक है, प्लस में 1 हो और ऊपर भी 1 1 हो, तब आप इस ट्रिक को लगा पाओगे, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, जैसे कि आप 1 + 1 + 1 प्लस है, मान लो कि यहाँ +4 आ जाए, मान लो यहाँ 3 आ जाए, मान लो यहाँ 8 आ जाए, मान लो यहाँ 9 आ जाए, मतलब कोई भी संख्या आ जाए, तो फिर आप इस ट्रिक को नहीं लगा पाओगे, फिर आपकी ये ट्रिक गलत हो जाएगी। तो बात समझ पाए ना बेटा, जब 1 वाले क्वेश्चन हो, मतलब आपके पास सिर्फ कौन सी संख्या हो, +1 हो और यहाँ पे भी 1 हो, फिर अपॉन में 1 हो और फिर प्लस हो, ठीक है। तो 1 की फॉर्म में अगर क्वेश्चन होता है तो आप इस ट्रिक को लगा पाओगे, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसका यूज क्या हुआ, बेटा यूज बता रहा हूं, अब ध्यान से समझो, मैं ट्रिक्स 2 बता रहा हूं। ट्रिक 2 जो मैं आपको बता रहा हूं वो हर जगह लगेगी, चाहे कैसा भी वो क्वेश्चन हो, ठीक है। बट अगर 1 वाला क्वेश्चन आता है तो आप ये ट्रिक लगा देना, आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट ट्रिक मैं आपको सिखाता हूं, वो भी बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। चलिए बच्चों, तो इसको आप लिख लो ट्रिक 2 के नाम से, ठीक है। इसको ट्रिक 2 लिख लो। करना क्या है इसमें, ये वाली जो नीचे वाली संख्या है ना, ये वाली संख्या 1 + 2/3, इसको सेम ऐसे ही लिख लो, 1 + 2/3, ठीक है। अब इसके ऊपर देखो कितने 1 प्लस हैं, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, तो ऐसे ही लिख लो यहाँ पर 1 + 1 + 1 + और 1 +, तो 1 2 3 4, और यहां भी कितना था, 1 2 3 4, और ये वाली वैल्यू हमने सेम लिख दी, ठीक है। अब ध्यान दो, चलो अब देखो बेटा, एक बात समझ लो, करोगे क्या आप, यही तो करोगे कि 3 को 1 में मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 को 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बन जाएगा 3, ये कितना बन जाएगा 3, और 3 + 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/3। तो मेरी इतनी बात आप समझो कि अगर 1 प्लस में है ना, प्लस में अगर 1 है, प्लस में अगर 1 है, तो करना क्या है कि इन दोनों को ऐड कर दो केवल, है ना। ये कब ऐड करोगे, जब प्लस में 1 होगा, तो डायरेक्ट ऐड कर दो, 2 और 3 को डायरेक्ट ऐड करा, कितना आ जाएगा 5, ठीक है। चलो अब क्या करना है, इसका उल्टा क्या करोगे, इसका उल्टा जो आया है ना, इसका उल्टा यहां लिखो, कितना लिखोगे 3/5, प्लस में कितना है 1, तो इन दोनों को ऐड कर लो, कितना आ जाएगा 3 और 5 को ऐड करा तो कितना हो गया 8, बटे में कितना आ जाएगा 5। फिर इसका उल्टा दोबारा लिखो, दोबारा इसका उल्टा जब लिखोगे यहां पर तो कितना होगा 5/8, प्लस में 1 है, तो मैंने क्या बोला, इन दोनों को ऐड कर लो, 5 और 8 कितना हो जाएगा 13, और बटे में कितना आ जाएगा 8। फिर इसका दोबारा उल्टा कर दो भाई, 8 बटे में कितना कर दोगे 13, प्लस में 1 है तो इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 21, बटे में कितना हो जाएगा भाई 21 बटे में कितना 18, 18 नहीं आएगा 13 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसका उल्टा कर दो भाई, कितना आ जाएगा 13 बटे में कितना हो जाएगा 21, अब 1 प्लस में है, प्लस 1 में है, तो 13 + 21 कितना होता है, 13 + 21 होगा 34, अपॉन में कितना हो गया 21, तो हमारा आंसर कितना आ गया 34/21, ठीक है। आई होप आपको ये ट्रिक भी समझ में आई होगी, इसको ट्रिक 2 करके लिख देना, अगर नहीं आई है तो वीडियो को एक बार दोबारा देखो, फिर भी नहीं आ रही तो मैं एक क्वेश्चन और आपको इसके जैसा करा रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ठीक है। इसमें क्या बोल रखा है, x की वैल्यू में दे रखी है और पूछा क्या गया है हमसे 2x + 7/4 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। 2002 में ये क्वेश्चन आया था SSC में, ठीक है। तो पहले x की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर इसमें पुट करके हम आंसर निकाल लेंगे। तो पहले मैं ट्रिक 1 लगा रहा हूं क्योंकि +1 वाला है ना, 1 वाला क्वेश्चन है, तो ट्रिक 1 और ट्रिक 2 दोनों से मैं आपको इस क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए तो देखिए क्या करते थे, ट्रिक 1 में 1/2 है, तो यहाँ 1 लिखेंगे और यहाँ 2 लिखेंगे। अब कितनी बार 1 आ रहा है, 1 2 3 4, तो 4 टिक लगा लो भाई, 1 2 3 और 4 ऐड कर लो। फिर 1 + 2 बोलो कितना होगा, बोलोगे आप 3, और 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, 3 + 5 कितना हो जाएगा
8 और 5 प्लस 8 कितना हो जाएगा 13। ठीक है, तो देखिए x की वैल्यू, जो यहाँ x की वैल्यू आ गई वो आ गई 13 अपॉन में कितनी आ गई 8। ठीक है, x की वैल्यू जो ये निकली हमारी, ये जो हमने पूरा सॉल्व किया, ये हमारा कितने के बराबर आया, ये आ गया हमारा 13 अपॉन में 8 के बराबर। तो मैं बोल सकता हूँ कि x की वैल्यू जो आ गई वो 13 अपॉन में 8 के बराबर आ गई। बट हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है हमारी 2x प्लस में 7 अपॉन में 4, और x की वैल्यू कितनी है 13 अपॉन में 8। तो क्या करेंगे हम x की वैल्यू पुट करेंगे, 2 इंटू में कितना कर देंगे 13 अपॉन में 8 कर देंगे, प्लस में कितना होगा 7 अपॉन में 4। तो भाई 2 से कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आएगा 4। तो एलसीएम हमारा सेम हो गया, तो ऊपर वाली दोनों नंबर्स ऐड हो जाएंगे। तो 13 प्लस 7 कितना हो जाएगा 20 अपॉन में कितना आ जाएगा 4, और 4 से कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा 5 टाइम्स। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 5, ऑप्शन थर्ड। ठीक है, तो ये हमने ट्रिक फर्स्ट से किया। चलिए मैं आपको ट्रिक सेकंड से भी करवा देता हूं, ताकि आपको वो और अच्छे से समझ में आ जाए और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको नीचे जाना है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ खोलो और इस तरह के क्वेश्चंस की आप जाकर प्रैक्टिस करो, या फिर हमारा टेलीग्राम को ऐड कर लो। टेलीग्राम हमारा चैनल है और ग्रुप भी है, किस नाम से है लिख लो एक बार, कैरियर टाइम एकेडमी। ठीक है, टेलीग्राम में ये जाकर आप सर्च कर लेना। या फिर क्या कर सकते हो, या फिर आपको कहीं भी नहीं मिलता ना, तो आप मुझे व्हाट्सअप करना। देखो कॉल मत करना, क्योंकि कॉल मैं नहीं उठाता हूं, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो इस नंबर पर 8813848586। ठीक है, तो मैं आपको आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए ट्रिक सेकंड से और इस क्वेश्चन को समझते हैं। चलिए तो बच्चों यहां बात करते हैं हम ट्रिक सेकंड की। ठीक है, अब देखो ट्रिक सेकंड में क्या करते थे, ये वाला नंबर, ये वाला जो नंबर था इसको हम सेम लिखते थे। क्या करते थे 1 प्लस 1/2, ये हमें सेम लिख देना है। ठीक है, अब 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कितनी बार आ रहा है 3 बार, तो इसको हम 3 बार लिखेंगे, 1 प्लस 1 प्लस और 1 प्लस। ठीक है, चलिए तो 2 को मल्टीप्लाई करोगे आप 1 से, तो ये कितना हो जाएगा 2, और 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 अपॉन में 2। अब देखो मैं आपको बता चुका हूं कि अगर प्लस में 1 है, प्लस में 1 है, प्लस में 1 है, तो इनको डायरेक्ट ऐड कर दो। 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3/2। अब इसका उल्टा कर दो। ठीक है, इसका उल्टा कर दो, 3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/3, यहां लिख दो। अब डायरेक्ट ऐड करो यार, डायरेक्ट ऐड, क्योंकि प्लस में 1 है। 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5, और नीचे कितना आ जाएगा 3। फिर इसका उल्टा कर दो भाई, 3/में में कितना आ जाएगा 5। डायरेक्ट ऐड कर सकते हो क्योंकि प्लस में 1 है, तो 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 8/में में कितना आ जाएगा, वही 5 आ जाएगा। फिर इसका उल्टा कर दो, कितना आ जाएगा 5/में में कितना आ जाएगा 8। ऐड कर दो डायरेक्ट, कितना हो जाएगा भाई 8 प्लस 5 कितना होता है 13, और अपॉन में कितना आ गया 8। तो ये इतना हमने सॉल्व करा, और ये पूरा सॉल्व करके कितना आ गया हमारा 13 अपॉन में 8। मतलब x की वैल्यू अब तो वही सेम है ना, x की वैल्यू कितनी आ गई 13 अपॉन में 8। पुट कर दो, कर चुके हैं चीज तो हम अभी। 2 गुना में कितना आएगा 13 अपॉन में 8, प्लस में 7/में में कितना करोगे आप 4, कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा 4। कितना आएगा 13 अपॉन में 4, प्लस में 7 अपॉन में कितना आ जाएगा 4। अब एलसीएम सेम है, मतलब तो ये कितना आ जाएगा 4, नंबर सेम है तो ये सेम आ जाएगा 4, और 13 प्लस 7 कितना आ जाएगा 20। कैंसिल आउट करोगे तो फिर आंसर दोबारा से हमारा कितना आया 5। तो आई होप आपको मैंने दोबारा से ट्रिक 2 करवाई है, आपको अब की बार बिल्कुल अच्छे से ये समझ में आ गई होगी। ये देखो ये जो ट्रिक 2 है ना, ये हर जगह लगेगी, पर ट्रिक 1 मैं आपको बता चुका हूं कब लगेगी, जब 1 हो, केवल 1 हो क्वेश्चन के अंदर तभी लगेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना हम चलते हैं।
तो चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। अब इतनी बात समझ लो कि यहां इस क्वेश्चन में ट्रिक फर्स्ट लगेगी या नहीं लगेगी? नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? देखो 1 प्लस क्या आ गया 2 प्लस, ये 2 प्लस आ गया। मैंने कब बताया था? मैंने बोला था ट्रिक 1 कब लगेगी? जब +1 +1 +1 +1 हो और यहाँ पर भी 1 1 1 1 हो। बट यहाँ तो 1 1 1 दे दिया, बट यहाँ गड़बड़ इस क्वेश्चन में कर दी है। ठीक है, कब लगा पाते ट्रिक 1 को? जब यहाँ भी +1 होता और यहाँ भी +1 होता, बट अब नहीं लगा सकते। तो अब हम चलेंगे कहाँ? अब हम चलेंगे ट्रिक 2। वो तो हम हर जगह लगा सकते हैं। तो ट्रिक 2 बेटा इस तरह की हर तरह के क्वेश्चंस में हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो ट्रिक 2 में क्या था? देखो ये वाली चीज हमें सेम इसी तरह से लिख देनी है। 2 + 1 अपॉन में कितना लिख दोगे? 2। ठीक है, ऊपर कितना है? +1, तो यहां लिखोगे +1। फिर यहां कितना है? 2 प्लस, और फिर यहां पे कितना है? 1 प्लस। ठीक है, चलिए अब देखो यहां प्लस में 2 है, तो इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते, इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते। तो करेंगे क्या? मल्टीप्लाई करेंगे हम। 2 का 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4, 4 + 1 कितना हो गया? 5। तो ये आ गया हमारे पास 5/2। 5/2 का उल्टा करो, कितना आ जाएगा? 2/5। अब यहां तो 1 है ना, तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा भाई? 2 + 5 कितना होगा? 7/5 आ जाएगा। अब इसका दोबारा से उल्टा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 5/7। बट अब 2 है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करा तो कितना हुआ? 7 गुना में 2 करा 14, 14 + 5 हमने करा तो कितना हो गया? 19/में कितना आ गया? 7। अब इसका उल्टा कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा? यहाँ पर आ जाएगा हमारा 7/19। अब प्लस में 1 है तो दोनों को सेम एज ऐड कर देंगे। 19 + 7 कितना होगा? 26, मतलब 26/19, और यही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये आपके लिए क्या है? होमवर्क है। और होमवर्क क्या है? वीडियो देखते देखते आपको इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, जिससे कि मैं समझ पाऊँ कि कितने बच्चों को या कितने स्टूडेंट्स को वीडियोस पसंद में आ रही हैं और हमारी क्लास पसंद आ रही है। ठीक है, तो बेटा अगर आपको क्लास पसंद आ रही है, चीज़ें समझ में आ रही है, तो आपको श्योर, ठीक है, श्योर इसका आंसर कमेंट करना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। उससे पहले शेयर कर दो वीडियो को। क्या कर दो? शेयर कर दो वीडियो को। ठीक है, इस तरह का एक वो होगा शेयर का निशान, वहां जाओ और अपने व्हाट्सएप पर, अपने फेसबुक पर, जहां भी अपने फ्रेंड्स हैं सबको शेयर कर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। अब देखो मैंने एक क्वेश्चन यहाँ लिखा है और ये क्वेश्चन नंबर 7 है। बेटा इसमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ध्यान से समझना। यहाँ देखो क्या है? +1 और 1 अपॉन में वैल्यू है, बट यहां देखो यहां कोई +1 नहीं है। समझ रहे हो? यहां अगर ये +1 होता तो ये दोनों क्वेश्चंस क्या होते? सेम होते। इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में सारी वैल्यू जो है, ये सारी वैल्यू जो है वो 1 के अपॉन में आ रहा है। ठीक है, सारी वैल्यू क्या है बेटा? 1 के अपॉन में आ रहा है। बट यहां पर कोई 1 के अपॉन में कोई वैल्यू नहीं आ रही है। +1 से हमारा ये क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा होता तो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम होता। ठीक है, डिफरेंस आप समझ पा रहे हो कि इस क्वेश्चन में क्या है कि 1 के अपॉन से क्वेश्चन क्या हो रहा है? अपना स्टार्ट हो रहा है। तो घबराना नहीं है, आपको केवल और केवल इतने पार्ट को पहले सॉल्व करना है। ठीक है, इतने पार्ट को आप केवल और केवल पहले सॉल्व करो। तो सेकंड ट्रिक से होगा, ये बात आप समझ पाएंगे। तो सेकंड ट्रिक से बेटा ये वाली स्टेज हम सेम लिख देंगे। कितना करेंगे? 5 - 1/5 लिखेंगे और
2 प्लस और 2 प्लस, 2 प्लस और कितना करेंगे 2 प्लस, ठीक है। तो चलिए 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 होगा, 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा 24, अपॉन में कितना आएगा 5 आ जाएगा। अब इसका उल्टा करके यहां लिखेंगे, उल्टा कर देंगे तो कितना आएगा 5 बटे में कितना आ जाएगा 24, और 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा 48, और 48 प्लस में कितना कर देंगे 5, है ना, 48 प्लस में 5 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 53 अपॉन में कितना आ जाएगा 24। फिर इसका रिवर्स कर देंगे, मतलब उल्टा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 24 अपॉन में कितना आ जाएगा 53। मल्टीप्लाई करो भाई, मल्टीप्लाई करते ही कितना हो जाएगा 106, 106 प्लस 24 कितना आ जाएगा 130 बटे में कितना आ जाएगा 53। अब बात को जरा समझो, ये हमने इतना पार्ट सॉल्व करा है, इतना पार्ट, है ना, इतना पार्ट सॉल्व करने के बाद ये कितना आया 1 अपॉन में आ गया 130 बटे में कितना आ जाएगा 53। अब आपको पता है बेटा कि अपॉन में कोई वैल्यू होती है ना तो वो कहाँ चली जाती है, वो ऊपर चली जाती है। तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 53 अपॉन में कितना आ जाएगा 130। तो आपको बच्चों इतना याद रखना है कि अगर किसी वैल्यू के अपॉन से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो जो भी आपका यहाँ सॉल्व करके आएगा उसका उल्टा आपको कर देना है, और वही उल्टा आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब 1 के अपॉन में, है ना, 1 के अपॉन में कितना आया था 130 बटे में 53, तो ये 53 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 53 अपॉन में 130 हमारा आंसर होगा, मतलब 130, ठीक है। तो आई होप आप ये चीज समझ पाए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, और इसको हम किस तरह से करेंगे, देखिए 2015 में मेंस में ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ था। तो देखिए इतना पार्ट मैं आपको सॉल्व करवा चुका हूँ। इसके बीच में देखो ये प्लस का साइन है, ठीक है, ये प्लस का साइन है, इसको आप अपने नोटबुक में कर लेना। इन दोनों के बीच में क्या है प्लस का साइन है। अब देखो इतना हम सॉल्व कर चुके थे, इतना इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको इतना सॉल्व करवा दिया था, जरा मैं दिखा देता हूँ, ठीक है बच्चों। देखो ये उसी क्वेश्चन का पार्ट है, और इसका आंसर हमने कितना निकाल लिया था 53 अपॉन में कितना आ गया था 130, ठीक है बच्चों। तो ये तो सॉल्व कर लिया था हमने, तो दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कितना आ गया था भाई 53 अपॉन में 130, ये तो हमने सॉल्व कर लिया था, ठीक है। तो वो सेम चीज है, दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप करना चाहो तो आप कर लेना प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अब बच्चों एक चीज बताओ मुझे, मैं अगर आपसे ये पूछता हूं कि 5 डिवाइड बाय 1/2 है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे भाई, ये डिवाइड में है। तो देखो दो तरीके होते हैं, बात को समझो। डिवाइड का मतलब वैल्यू अपॉन में, जैसे कि मैंने लिखा 5 और डिवाइड में मैंने लिख दिया 2, तो इसका मतलब क्या है 5 के डिवाइड में अगर 2 है तो इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 5 अपॉन में 2, है ना, इसी तरह से लिख सकते हैं। तो इस चीज को मैं कैसे लिखूंगा जरा आप मुझे बताइए। इस चीज को मैं लिखूंगा 5 और अपॉन में कितना आएगा 1, और 1 के अपॉन में कितना आएगा 2। और हमने अभी सीखा कि अपॉन में कोई वैल्यू होती है तो वो ऊपर चली जाती है, और अगर वो ऊपर चली जाएगी तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर तो कितना आ रहा है 10 आ रहा है ना। अब इसी चीज को देखिए और शॉर्ट में समझो। अब इसी चीज को बच्चों देखो और शॉर्ट में समझो, अगर कोई वैल्यू डिवाइड में आ जाए अपॉन में तो आपको करना क्या है, हम केवल और केवल साइन चेंज कर देंगे, और साइन चेंज करेंगे और ये 2 ऊपर आ जाएगा। कैसे 5 मल्टीप्लाई और ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। समझ में आई चीजें। जैसे मैं देखो और आपको समझाता हूं, जैसे मैंने लिखा 8 और डिवाइड और 1/2। अब ये मुझे सॉल्व करना है, तो डिवाइड वाले साइन को क्या करेंगे 2 ऊपर आ जाएगा और ये डिवाइड वाला साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। तो ये होगा 8 मल्टीप्लाई बाय 2, कितना आ जाएगा 16। चलो एक और हम ऑप्शन लिखते हैं, जैसे कि 10 और डिवाइड बाय 1/3। तो भाई 3 ऊपर आ जाएगा और ये डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 3 ये कितना हो जाएगा 13। तो आई होप आप इतनी बात समझ पाए होंगे, है ना।
तो चलिए बच्चों, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब बच्चों देखो, ये जो चीज लिख रखी है ना इसने 4 सहित 1/7, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है आपको पता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि यहां जो प्लस वाला साइन होता है वो हाइड होता है ना। इसको एक्चुअल में हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4 + 1/7, ठीक है। और ये माइनस में कितना है, माइनस में है 2 सहित 1/7, तो ये कितना हो जाएगा -2, और यहां प्लस होगा पर माइनस से मल्टीप्लाई कर माइनस से मल्टीप्लाई करके यहां पर भी ये कितना आ जाएगा -1/7, ठीक है। अब अपॉन में, डिवाइड में कितना आ गया भाई, डिवाइड में आ गया 1 में कितना आया था भाई इसका, नहीं पूरा ही आया ना आंसर, तो ये डिवाइड में ये पूरा ही आया कितना 53, अपॉन में कितना आ गया 130। ये तो हमने सॉल्व कर लिया था। चलिए, तो अब इतनी बात समझो, देखो +1/7 -1/7 से तो ये कैंसिल आउट हो गया, और 4 में से 2 गया तो ये कितना बच गया 2, तो ऊपर तो बेटा 2 बच गया, ठीक है। अब नीचे देखो हमें सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 1/2 है और यहाँ पर 1/7 है। यहाँ तो सेम था तो हमारी दाल गल गई, बट यहाँ दाल नहीं गलेगी, यहाँ हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो करेंगे क्या, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करा 2 का 3 से 6, और 6 + 1 कितना हो जाएगा 7, तो ये आ जाएगा 7/2। प्लस में इसी तरह से इसको करेंगे, तो 7 का मल्टीप्लाई करा 1 से 7, प्लस में 1 कितना हो जाएगा 8/7। तो बेटा ऊपर तो 2 आ गया था, तो ऊपर लिखा हमने 2, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या है, ये है डिवाइड, डिवाइड को चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, और डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो बेटा ये भी क्या होगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, मतलब 130 ऊपर चला जाएगा और 53 नीचे आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई 130, और अपॉन में कितना आएगा 53। अब देखो बेटा, मुझे इतनी बात समझ में आ गई कि अपॉन में 53 तो आना ही आना है, तो ना तो मेरा ये आंसर हो सकता है ना ही मेरा ये आंसर हो सकता है, मतलब या तो आंसर ये होगा या फिर आंसर ये होगा, इन दोनों में से कोई एक मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए अभी समझते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है हमारा, ठीक है ना बच्चों। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब हम ये सॉल्व करो, देखो ये कितना आएगा हमारा, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 2 और 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 14। 14 को 2 से भाग करो, कितनी बार कटेगा 7, तो 7 × 7 कितना आ जाएगा 49, प्लस में 7 से 14 को डिवाइड करो 2 बार कटा, और 2 को 8 से गुना कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 16। तो ये कितना आ गया हमारे पास 65, अपॉन में कितना आ जाएगा 14, तो 14 तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो मल्टीप्लाई में ये कितना आ जाएगा हमारा 14, ठीक है। इससे हमने कैंसिल आउट करा तो ये कितनी बार गया 2 बार, तो आंसर हमारे पास कितना आया 56, अपॉन में कितना आ गया 53। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो में अभी इतना ही, ठीक है। आप प्रैक्टिस कीजिए, और मैं आपको बता चुका हूं कि आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम पर, या फिर मेरे को आप व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। मैं आपको सारा की सारी PDF सेंड कर दूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए लिंक को, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई ट्रिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, ठीक है, अपने घर वालों का भी ख्याल रखिए, और आपका ख्याल रखने के लिए देखो हम है ही, आपको घर बैठ के पढ़ा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।